हमें मालूम है सौरमंडल में धरती एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पनपता है, पर सवाल उठता है धरती पर जीवन कहां से आया, आखिर कैसे। 8000 डिग्री सेल्सियस की तपती इस धरती पर जीवन का पहला बीज बोया गया, और ऐसा क्या हुआ जिससे डायनासोर जैसे विकसित जीव इस धरती से विलुप्त हो गए। और आखिर कैसे एक छोटे से जीव से इंसानों की उत्पत्ति हुई, जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, काफी पीछे। आज से करोड़ों साल पहले, आज से लगभग 600 करोड़ साल पहले, जहां आज हमारा सौरमंडल है, वह विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे, जो एक नए जन्मे तारे का चक्कर काट रहे थे। अंतरिक्ष की यह धूल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण पत्थरों और बड़े उल्कापिंडों में बदलने लगे, और यह मलबा छोटी चट्टानों का रूप ले रहा था। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले चट्टानों के आपस में इस टकराव के कारण कई ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह अस्तित्व में आ गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त धरती और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता था। लेकिन अभी हम इसे पृथ्वी नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी है। इस वक्त धरती की सतह का तापमान 2000 डिग्री से भी ज्यादा है। इस समय धरती बाकी ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है, और सूर्य की परिक्रमा करने वाले उल्का पिंड अब धरती की भी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक धरती पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही है, जिसके कारण थिया पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, यानी एक गोले से 20 गुना ज्यादा तेज। इस तीव्र गति से यह पृथ्वी से जा टकराया। इस भयंकर टक्कर से खरबों टन लावा अंतरिक्ष में चला गया और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। इस परिक्रमा करते कणों में टकराव हुआ, जिसके कारण हमारे चांद का जन्म हुआ, जो लगभग 22,000 किलोमीटर की दूरी से धरती का चक्कर काट रहा है। उसे वक्त धरती पर एक ही समुद्र हुआ करता था। वह था 2000 डिग्री पर उबलते हुए लावे का चल रही थी। वह सारी चीज जिन्हें आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ धरती ठंडी होने लगी और इस पर ठोस सतह का निर्माण होने लगा। पर अब भी हजारों की तादाद में उल्का पिंडों की वर्षा धरती पर हो रही है, और गिरते हुए उल्का पिंड में मौजूद है नमक, खनिज और पानी। लाखों सालों तक इन उल्का पिंडों की वर्षा धरती पर होती रही, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी। पृथ्वी का पूरा वातावरण जहरीला और खतरनाक गैसों से भरा हुआ है। यहाँ हर वक्त तेज हवाओं के तूफान चल रहे हैं। यह तूफान काफी विशाल है, जो पूरे ग्रह पर मंडरा रहे हैं। इन तूफानों की वजह है धरती का काफी तेज घूमना और चंद्रमा का धरती के काफी करीब होना। लेकिन समय बीतने के साथ साथ चांद धरती से दूर जाने लगा, जिससे धरती के घूमने की गति भी कम हो रही है, और यह तूफान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर लावा उबल रहा है, जो समय बीतने के साथ साथ ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिससे पानी पर जगह जगह सतह का निर्माण होने लगा, और इस तरह पृथ्वी के कई हिस्से में टापुओं का निर्माण होने लगा। अभी तक धरती के आसमान से कड़कती हुई बिजलियां और उल्का पिंडों की वर्षा हो रही है। यही वह समय है जब पहली बार धरती पर जीवन अस्तित्व में आया। समुद्र के अंदर बिजली गिरने की वजह से पानी में मौजूद केमिकल एटम्स ने जुड़कर एक चैन बनाना शुरू कर लिया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस पदार्थ का ऐसे खतरनाक वातावरण में बचना हालांकि मुमकिन नहीं था, लेकिन पानी के अंदर मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से पहली बार सिंगल सेल ने पनपना तय किया। यह सेल समुद्र में तेजी से बढ़ने लगे, और समय बीतने के साथ साथ समुद्र इन सूक्ष्म बैक्टीरिया से भर चुका है। यह पृथ्वी का वह समय था जब लाखों करोड़ों की तादाद में इन जीवों की रचना होनी शुरू हो गई, और ऐसा हजारों सालों तक चलता रहा। आज से 350 करोड़ साल पहले इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए, और ये आपस में जुड़कर पत्थरों के टीलों जैसी संरचना में बदल गए। इन्होंने सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। यह बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे। इस प्रक्रिया में यह बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलते थे और बदले में ऑक्सीजन को निकालते हैं। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले जैसे जैसे धरती के घूमने की गति कम हो रही थी, वैसे वैसे दिन और रात लंबे होने लगे। अब एक दिन 16 घंटे का हुआ करता था,
समय बीतने के साथ साथ जमीन की सतह में धीरे धीरे दरार पड़ने लगी, जिससे धरती की सतह कई सारी टेक्टोनिक प्लेटों में टूटने लगी। इन दरारों के कारण छोटी बड़ी सतह ने मिलकर एक महाद्वीप का रूप ले लिया, जिसे कहा गया रोडिनिया। इस समय धरती का एक दिन 18 घंटों का हुआ करता था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की सतह में एक बार फिर हलचल हुई। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूटने लगा और धीरे धीरे होने वाली इस प्रक्रिया में जगह जगह ज्वालामुखी निकलने लगे और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट से सतह पर आने लगा, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ जगह जगह धुएं और जहरीली गैसों की मौजूदगी है। अब धरती का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के इन बादलों से घिर चुका है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन बरसने लगी। इससे वातावरण का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड धरती की सतह पर पत्थरों की एक मोटी चादर के रूप में जमने लगा। जैसे जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आई, वैसे वैसे धरती का तापमान गिरने लगा। आने वाली कुछ हजार सालों में तापमान -60 डिग्री तक पहुंच गया। इससे पूरी धरती एक बर्फ के गोले में बदल गई। धरती 1.5 करोड़ साल तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन धरती के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इस ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। ज्वालामुखी के कारण धरती पर फिर से कार्बन की मात्रा बढ़ने लगी और इस बढ़ते तापमान से धरती की सारी बर्फ पिघल गई। 54 लाख साल पहले समुद्र का पानी जीवन के पनपने और फलने फूलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और वह बैक्टीरिया धीरे धीरे बदल रहे थे जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने में कर रहे हैं। और समुद्र में अलग से भी छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वातावरण वैसे वैसे गर्म हो रहा था। वक्त के साथ बर्फ तो पिघल गई, पर धरती पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गई, जिसके कारण धरती फिर ठंडी होने लगी और फिर धरती की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा। अब समुद्र जीव धीरे धीरे वातावरण के मुताबिक विकसित हो रहे थे। इस बीच कई समुद्र जीव और जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धरती के बदलते तापमान के हिसाब से ढलने लगे और अब हजारों सालों तक समुद्री पौधे बर्फ की वजह से सूखते या मरते नहीं थे और अब सूक्ष्म जीव समुद्र जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने धरती की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तो यह जल्दी से विकसित होकर फैल गए। अब धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और धरती पर होने वाली अम्लीय वर्षा भी कम हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर भी बनना शुरू हो गई और समय के साथ मोटी होने लगी। आज से 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोसोज नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ धरती पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट हुआ करती थी, यानी आज की 7 से 8 मंजिला इमारत जितनी। यही वह वक्त था जब समुद्र जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो गई थी, जिसे आज हम बेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। धरती का तापमान लगभग स्थिर हुआ करता था और एक दिन लगभग 21 से 23 घंटे का हुआ करता था और अब समुद्री जीव पानी से बाहर निकल कर रहने लगे और वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे यह जमीनी जानवर डायनासोर में बदल गए। यह वह वक्त था जब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, वहीं कुछ मांसाहारी, वहीं कुछ शांत स्वभाव के थे, तो वहीं कुछ हिंसक। यह उसे समय के सबसे सफल जीव थे। इस समय धरती पूरी तरह हरियाली से भरी हुई थी। चारों तरफ डायनासोर की चीखने चिल्लाने की आवाज है और आकाश में भी उनका बड़ी तादाद पर राज हुआ करता था। इन डायनासोर के अलावा यहाँ एक और प्रजाति भी मौजूद है जो दिखने में बहुत छोटे हैं। ये आज के चूहे जैसे दिखाई देते हैं। इस दौरान अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधे जाकर आज के तिब्बत से जा टकराया। इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ।